हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रिपोजिशन के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रिपोजिशन है तो ये एक्सरसाइज जो वो प्रिपोजिशन है, इसको प्रिपोजिशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिपोजिशन के बारे में, उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्रिपोजिशन के बारे में। अब प्रिपोजिशन होता क्या है? एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड ए प्रिपोजिशन एंड वी कैन से दैट फोर क्वांटिटीज आर इन प्रिपोजिशन। ठीक है, प्रिपोजिशन किसके निकलेगा? फोर क्वांटिटी के बीच में। अब रेशियो के बारे में तो हम बता चुके कि रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं रेशियो को। ठीक है, तो रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, और रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए। अब हम यहाँ कहा गया है कि टू रेशियोज अगर इक्वल हैं, ठीक है, टू रेशियो जो इक्वल हैं तो वो क्या होगी? प्रिपोजिशन में होंगे। और जो फोर क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, जो फोर क्वांटिटीज होंगी वो भी क्या होंगी? प्रिपोजिशन में होंगी। अब यहाँ पे देखो हमने ले लिया लेट फोर क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी है। हमने फोर क्वांटिटीज कौन कौन सी ले ली? ए बी सी एंड डी वेरिएबल ले लिए। आर एन प्रिपोजिशन, हमने कहा कि ये प्रिपोजिशन में है। कब होंगे? इफ कंडीशन अब यहाँ पे ये आ गई है, कब होंगे? जब रेशियो दोनों के क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक ये हमारा हो गया, एक ये रेशियो हो गया, एक ये, दोनों रेशियो क्या अगर इक्वल में है तब ये ए बी सी डी प्रिपोजिशन में होंगे। तो ए इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये इक्वल है तो क्या ए बी सी डी प्रिपोजिशन में होंगे। तो ए बी सी डी प्रिपोजिशन में हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस प्रिपोजिशन इज ऑल्सो रिटेन एज। ठीक है, इस प्रिपोजिशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे ए रेशियो बी लिखा, यहाँ पे देखो रेशियो जैसे दो साइन है यहाँ पे, ठीक है, और सी रेशियो डी लिख दिया। इसका मतलब होता है इक्वल का साइन। क्या होता है? इक्वल का साइन। तो हमने यहाँ लिखा भी है, ये जो साइन दिख रहे हैं ये स्टैंड फॉर इज। ठीक है, स्टैंड फॉर इज का मतलब इक्वल। ठीक है, अब आते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी आर इन प्रिपोजिशन, अगर प्रिपोजिशन में है, एंड दिस फोर क्वांटिटीज आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। ये क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। अगर इन फोर क्वांटिटीज के क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे अगर प्रिपोजिशन में है। तो ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, बी को बोलेंगे सेकंड टर्म, सी को बोलेंगे थर्ड टर्म और डी को बोलेंगे फोर्थ टर्म। अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट एंड जो टर्म्स फर्स्ट एंड फोर्थ, जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म्स। और सेकेंड और सेकेंड थर्ड को बोलेंगे हम लोग मिडिल टर्म। सेकेंड थर्ड को बोलेंगे मिडिल टर्म। मतलब कहने का मतलब बी और सी मिडिल टर्म हो गए, ए और डी एक्सट्रीम टर्म्स हो गए। अब ये हमने बताया भी है ए बी सी डी आर इन प्रिपोजिशन देन, इसको हमने लिख लिया इस प्रकार से, फ्रैक्शन में इक्वल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मतलब ए का मल्टीप्लाई डी में कर लिया और बी का मल्टीप्लाई सी में कर लिया। ए का मल्टीप्लाई डी में किया, इक्वल का साइन लगा रहा, बी मल्टीप्लाई सी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? ए और डी मल्टीप्लाई, ए और डी क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे अगर इक्वल हो जाएंगे। एक्सट्रीम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शन में है। अगर इक्वल नहीं है, कभी कभी इक्वल भी नहीं होंगे, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? देन ए बी सी डी आर नॉट इन प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ठीक है, ये भी याद रखना कि अगर इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ठीक है, ये हमने प्रोपोर्शन के बारे में यहाँ पे समझा दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे है 10B। क्वेश्चन नंबर 1 है आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे 3 पार्ट है, कहा गया प्रोपोर्शन में है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, 2 मेथड से बताएंगे। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट करना प्रिपोजिशन में है कि नहीं। ठीक है, 2 मेथड बताएंगे। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड हम बताएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म से। ठीक है, फर्स्ट मेथड को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म से सॉल्व करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो? ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो सबसे ए और ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी हो गया, 4 क्वांटिटीज है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? ए हम लोग ये समझ लेते हैं कि ए बी ये है और सी ओ डी ये है। मतलब यहाँ पे जैसे ये लिखा था ए रेशियो बी और यहाँ पे इस प्रकार से था ना सी रेशियो डी, तो इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है। मतलब ए रेशियो बी हो जाएगा हमारा 12:15 और सी रेशियो डी हो जाएगा 18:24। ये अंडरस्टूड होता है कि मतलब ए बी सी डी लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म से सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसको 12:15, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग किस में लेके आएंगे, फ्रैक्शन में। तो ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब पहले वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, दूसरा वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखते हैं किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या करते हैं, 12 और 15 का हम लोग HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे और उस HCF से डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं अगर पता है कौन से नंबर से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये 3 से हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि HCF कैसे लेते हैं। जैसे हमने 12 लिया, यहाँ बता दे रहे 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएगा 2 × 2 × 3, यही तो हो जाएंगे। 2 × 2 = 4, 3 2 × 4, 3 × 12। 15 के क्या हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे 5 × 3, यही रहेंगे। अब HCF निकालना है, किसका निकालना है, 12, 15 का। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो केवल उसी को लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये 3 केवल कॉमन आ रहा है और जो आ रहा है वो उनको छोड़ देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, 5 यहाँ पे नहीं, तो 3 आ गया। जो HCF है इससे अब डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 / 3 और 15 / 3। 3 4 × 12 होता है और 3 5 × 15, 4/5 आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, क्या आ गई, 4/5, ठीक है। हम तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है। लेकिन HCF करके दिखा दिया कि इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं 9, दूसरा क्या है, 18:24। 18:24 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 18/24। अब इसको किस टेबल से कैंसिल होगा, ठीक है, ये देखना पड़ता। तो HCF निकालेंगे इसी प्रकार से। तो 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 2 = 4, और यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, 18 का होगा 6 × 3, तो 2 × 3 × 3 ये हो जाएगा, ठीक है। और 24 के जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 12 × 2, और 12 के हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा। अब इसका निकालना HCF, ठीक है। HCF किसका निकालना, 18, 24 का निकालना है। तो दो कॉमन, एक तो ये कॉमन आ रहा, ये 2 यहाँ, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। एक 3 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, तो इस क्या हो जाएगा, केवल 2 × 3, मतलब 6 की टेबल है। और 6 की टेबल देखो दोनों ही आते हैं, तो इसको डिवाइड कर दें, 18 / 6 और 24 / 6, और ये हो जाएगा 6 3 जा होता है, ठीक है, 18 और ये 6 4, 3/4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे किससे निकाले, सिंपलेस्ट फॉर्म से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्सप्रेसिंग बोथ रेशियो को इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, लिखा नहीं तो बता दे, लिखना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये, तो 4/5 3/4 क्या इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। एज 4/5 इक्वल टू 3/4 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल है ही नहीं है। तो ये जो गिवन रेशियो है डू नॉट फॉर्म ए प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। सो गिवन रेशियो या फिर गिवन क्वांटिटीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, इस प्रकार सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या है, 12, 15, 18, 24, ABCD, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं एक्सट्रीम टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, 12, 24, मिडिल टर्म 15, 18। तुमने फार्मूला भी बताया था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स हो जाए, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
फाइंड आउट कर लेंगे अलग अलग, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जा 48, 8 यहाँ 4 कैरी चला जाएगा, ये रबर, ठीक है, 4 कैरी चला जाएगा, और 12 2 जा 24 28, ये आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, मिडिल टर्म या प्रोडक्ट ऑफ मीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 18, 15 मल्टीप्लाई 18, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 8 जा होता है 120, 2 यहाँ पे सॉरी 0 यहाँ पे 12 कहीं चला जाएगा, 15 बन जा 15, 15 और 12 हो जाएगा 27। तो देखो दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वल नहीं हो, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन नंबर्स, नंबर लिख लेते हैं 12, 15, 18, 24 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो दोनों ही मेथड हमने बता दिए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म से निकालना तो इस प्रकार निकालेंगे, अगर इससे निकालना इजी लग रहा है तो इससे निकाल ले, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन, अब यहाँ पे है ये सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये क्वांटिटी लिखी हुई 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे, जैसे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में बताया, सेकंड में तो उससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, 39 84। अब यहाँ पे लिखेंगे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होते हैं बीच वाला, ठीक है। ये हो जाएंगे कौन कौन से, 156, 21। अब हम दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, इक्वल एक्सट्रीम टर्म्स ये है हमारे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 39 मल्टीप्लाई 84, इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अब हम लोग रबर करेंगे, तो 39 मल्टीप्लाई 84 करेंगे, तो हम लोग 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 9 36, 36 यहाँ आ गया, 3 चला जाएगा कैरी में, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 जा क्या होता है, 4 3 जा 12, 12 और 3 156 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे 8 से करेंगे, 8 9 जा 72, 2 यहाँ पे 7 आएगा, 7 कहीं चला जाएगा, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, 24 और 7, 24 और 7 31, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 1 1 2 आ गया, 3 आ गया, ये निकल के आ रहा है यहाँ पे 3276, ये निकल के आया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकल के आया 3276। तो अब यहाँ पे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मिडिल टर्म्स है इनका मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई 21, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 156 में मल्टीप्लाई कर 21 से, सबसे पहले 1 से करेंगे तो 6 1 5 5 आ जाएगा, यही नंबर रहेगा सेम। अब यहाँ पे क्या 2 से 12 1 करी चला जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 करी 2 बन जा 2 और 3, यह आ जाएगा, इसको ऐड कर लें, 6 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 327 से, अगर देखें कि दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स
इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये जो नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स हैं, वो किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सो द गिवन नंबर्स नेम लिख लिए 39, 156, 21, 84 आर इन प्रोपोर्शन। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा यस, फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, नो, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में आ गए। ये बस ये देखना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स है कि नहीं। अगर एक कंडीशन प्रूव हो रही है तो क्या हो जाएंगे, ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है, चारों नंबर। अब करेंगे थर्ड पार्ट को। अब यहाँ पे है थर्ड वाला 32, 40, 48, 60, 4 क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ भी पहले एक्सट्रीम टर्म्स को देखेंगे और मिडिल टर्म्स देखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट और फोर्थ 32, 60। मिडिल टर्म्स फाइंड आउट कर लें, मिडिल टर्म्स बीच वाला हो जाएगा 40, 48। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालें। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 60। यहाँ पे रबर कर लो, 32 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा दोनों का। 6 करें 6 2 जा 12, 1 कर ही चला जाएगा, 6 3 जा 18 और 1 9, 1920 आ जाएगा, प्लस किया, ये निकल के आ रहा है 1920, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म निकाला हमने 40 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। अब इनका भी मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं, रबर के यहाँ पे देखो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 लिखा, यहाँ पे 40 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, दोनों जगह 0 आ जाएगा। 4 8 जा 32, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कर ही चला जाएगा। 4 4 जा 16 और 3 9, 19 हो जाएगा। तो अब ऐड कर लें, 0 हो जाएगा, 0 2 2 और 9 1, ये हो जाएगा 1920। देखो दोनों ही क्या और इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, सो गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर्स नेम लिख ले 32 40 48 60 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका भी हो जाएगा यस में जाएगा आंसर, जो होगा यस, फर्स्ट वाला केवल नहीं होगा, नो में जाएगा, और सेकंड और थर्ड यस में जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। डिटरमाइन इफ द रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन, राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है कि डिटरमाइन करना है कि जो रेशियो होगा वो फॉर्म कर रहा है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। अब कैसे हमको बताना पड़ेगा, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म से बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जैसे यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, दो रेशियो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ये इसका नहीं, दो क्वांटिटी हैं सेम रेशियो सेम यूनिट की हैं, ठीक है, यहाँ भी सेम यूनिट है। जहाँ पे सेम यूनिट नहीं होगी वहाँ पे सबसे पहले हम सेम बनाएंगे यूनिट को, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सीसी है, यहाँ पे लीटर है, दोनों यूनिट क्या है, सेम नहीं है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सीसी को लीटर में कन्वर्ट करें या फिर लीटर को सीसी में कन्वर्ट कर लें, यूनिट को सेम करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। 2 kg 80 kg एंड 25 ग्राम एंड 625 ग्राम। यहाँ पे देखो यूनिट सेम है, इस रेशियो की भी यूनिट सेम है, इस रेशियो की भी यूनिट सेम है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड फोर्थ वाला ये हो गया, थर्ड और फोर्थ ये हो गया,
तो यहाँ पे सबसे पहले जो निकालते हैं फॉर्मूला लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन बोले चाहे मिडिल टर्म्स बोले, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए 1 और 4th वाला नंबर होता है और मिडिल टर्म या मीन के लिए 2nd और 3rd होता है, ठीक है, ये हम पहले बता चुके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू हो जाएगा पहला और 4th वाला, तो हो जाएगा 2 kg और मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 625 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट, यहाँ पे ये कहें कि यूनिट सेम नहीं, यूनिट यहाँ सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा तो यूनिट भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें 5 में, 2 5 जा 10, 1 करी चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 6 जा 1 2 5 0। अब यहाँ पे kg और g लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग निकाले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाले तो क्या हो जाएगा 2nd और 3rd वाला, तो 80 kg और मल्टीप्लाई 25 kg। अब देखो यूनिट सेम आ गई ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कैंसिल करने या कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई में दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे रबर कर लेने, तो 25 में मल्टीप्लाई 80 करना है, ठीक है, 80। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 जा 40 और 4 करी चला जाएगा, ठीक है, 8 2 जा 16 20, ये हो जाएगा 0 0 0 2 2000, कितना निकल के आएगा 2000 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2000 और kg और g। तो ये अगर ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो द गिवन नंबर्स या गिवन क्वांटिटी आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो यहाँ पे लिख लेंगे सो द गिवन नंबर्स, ठीक है, द गिवन नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 9 में आएगा, क्या आ जाएगा 9 में आएगा, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व करके बता दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से प्रोडक्ट ऑफ मीन से, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को। अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट लिख लिया, ठीक है। देखो यूनिट यहाँ सेम है, यूनिट यहाँ सेम है, इसके मतलब यूनिट को सेम है, तो कुछ भी करने की यूनिट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे अगर ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला क्या है 21 ग्राम और ये वाला है 15 रिबन्स, ठीक है। अब मिडिल टर्म लिख लें या फिर मीन लिख लें, ठीक है, बात एक ही है। मिडिल टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे 35 ग्राम और ये कोमा हो जाएगा 6 रिबन्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, तो यहाँ पे हम लिख लें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखें तो बात है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 ग्राम मल्टीप्लाई 15 रिबन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 15 बन जाए 15 5 आ जाएगा, 1 करी चला जाएगा, ठीक है। 15 2 जा 30 30 और 1 31 और ये ग्राम भी रहेगा और रिबन्स भी रहेगा, दोनों ही रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, बात एक ही। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 35 ग्राम मल्टीप्लाई 6 रिबन्स। तो अब देखें इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो अब 6 से मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 3 करी चला जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 हो जाएगा 21 ग्राम और रिबन्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 315 है, यहाँ 210, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल नहीं है। सो द गिवन नंबर्स या गिवन क्वांटिटीज या नंबर्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटीज लिख ले रहे हैं। सो द गिवन 4 क्वांटिटीज, द गिवन 4 क्वांटिटीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नो आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला नहीं सॉरी थर्ड वाला पार्ट ये है, ठीक है। यहाँ पे 200 सीसी है, 2.5 लीटर, यहाँ पे यूनिट सेम नहीं, सेम करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 1 लीटर, 1 लीटर जो होता है 1000 ठीक है क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीलीटर, क्योंकि लीटर है ना, क्यूब सेंटीलीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सीसी लिखा मतलब क्यूब सेंटीमीटर, उसका मतलब सेंटीलीटर मतलब है। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे हमको इसको हम कन्वर्ट कर लें, किस में कन्वर्ट कर लें, हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे लीटर में ही कन्वर्ट करेंगे कि 200 सीसी को लीटर में। तो देखो यहाँ पे 1000 सीसी, ठीक है, क्यूब सेंटीलीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इस प्रकार हमने इस प्रकार ले लिया। तो इसलिए 1 सीसी में कितना हो जाएगा, 1 सीसी में हो जाएगा 1/1000 और ये हो जाएगा लीटर। अब इसको हमको बनाना निकालना 200, तो 200 सीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 200 डिवाइड बाई 1000 लीटर, ये हो जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा 2/10 लीटर, 2/10 लीटर मतलब अब यहाँ पे 10 है तो पॉइंट, अब यहाँ जब 10 यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, हो जाएगा 0.2 लीटर, ये आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लें 0.2 लीटर रेशियो 2.5 लीटर एंड यहाँ पे लिख लें ₹4 रेशियो ₹50, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, अब देखो यूनिट सेम हो गई, यूनिट सेम हो गई, यहाँ भी यूनिट सेम, यहाँ भी यूनिट सेम। तो अब हम लोग यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला और मिडिल टर्म ये हो जाएंगे। तो अब डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखे, एक्सट्रीम टर्म्स लिखे, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा 0.2 लीटर मल्टीप्लाई ₹50। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10, ये 100 हो जाएगा और ये लीटर रुपीज लिख ले। अब एक नंबर के पहले पॉइंट यहाँ लगाए तो कितना निकल के आ रहा है 10 रुपीज लीटर, ठीक है। यूनिट दोनों की आ रही है, ठीक है, यूनिट यहाँ पे दोनों की आ रही रुपीज लीटर, ये निकल के आ गए। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला, प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू 2.5 लीटर मल्टीप्लाई ₹4, ठीक है। तो ये 25 4 जा होता है 100 और ये रुपीज लीटर हो जाए, एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 10 रुपीज लीटर, ये आ गया। तो दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो द गिवन 4 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला इसका जो आंसर लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे यस। ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा है फोर्थ पार्ट, अभी यहाँ पे है फोर्थ वाला पार्ट। 5 आवर्स 7 आवर्स मिनट तो मिनट रेशियो सेम है, ठीक है दोनों का। तो यहाँ पे देखो रेशियो नहीं मतलब ये जो यूनिट है वो सेम है यहाँ पे। अब रेशियो तो चेक करना पड़ेगा, रेशियो से करें चाहे हम एक्सट्रीम वाले से करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे अब
ध्यान से देखें हम, ये हो गया फर्स्ट वाला, ये फोर्थ वाला हो गया, ये थर्ड वाला, ये सॉरी सेकंड और थर्ड ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 5 आवर्स एच में लिख दे रहे और मल्टीप्लाई 27 मिनट, इसमें हम ये लिख दे रहे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये अगर देखा जाए तो 5 7 जा 35, 5 यहाँ बार 3 कही जा 5 2 जा 10 135 वो आवर मिनट हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख दे रहे हैं, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। ये जुगल टू हो जाएगा 7 आवर्स मल्टीप्लाई 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 0 आ गया 7 2 जा 14 आवर मिनट। क्या दोनों सेम है? सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इक्वल नहीं है, ठीक है। सो द गिवन 4 क्वांटिटीज, ठीक है, आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका आंसर होगा नो, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।